हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सबकी फेवरेट डिश पिज़्ज़ा रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं बेल पेपर लिए हैं रेड येलो ग्रीन, 2 टमाटो लिए हैं, एक गाजर ली है क्योंकि मैं सॉस भी बनाऊँगी गाजर का और टमाटर का। और यहाँ पे मैंने कॉर्न लिए हैं, इन्हें मैं बॉईल करने के लिए रखूँगी। तो पहले अच्छे से वॉश कर लेते हैं एक बार और इन्हें चढ़ा देते हैं गैस पे। अब जब तक ये बॉईल हो रहे हैं तब तक हम सॉस की तैयारी कर लेते हैं। तो आधी गाजर ली है मैंने यहाँ पे और इसको छील लिया है इस तरह से और रफली चॉप कर लेंगे या फिर इस तरह से बारीक बारीक यहाँ पे चॉप कर लेना है क्योंकि इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो इस तरह से मैं जार में गाजर को डाल रही हूँ। अब यहाँ पे 2 टमाटर लेने हैं। टमाटर आप कोई सी भी ले सकते हैं, देशी ले रहे हैं, अगर छोटा साइज़ ले रहे हैं तो 3 ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बड़े टमाटर लिए हैं तो मैंने 2 टमाटर यहाँ पे यूज़ लिए हैं और उनको भी ग्राइंड करने के लिए जार में डाल दिया है। इस तरह का जो सॉस बनता है ना बहुत ही यमी होता है। तो यहाँ पर हम इनको ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से चला दिया है मैंने जार में टमाटर और गाजर को पेस्ट बनने के लिए। अब देखिए यहाँ पर कॉर्न भी हमारे तैयार हो रहे हैं और ये देखिए सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो इन्हें हम उतार लेंगे गैस से। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप किया है बारीक और गार्लिक ली है थोड़ी सी, 2 से 3 पैटल लिए हैं गार्लिक के और बटर लिया है 1/4 कप। तो यहाँ एक पैन ले रही हूँ, यहाँ पर मैं सॉस बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम बटर डालेंगे, उसके बाद मैंने यहाँ पर बटर को मेल्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं लहसुन डाल रही हूँ और इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक ये ब्राउन होता है। तो देखिए इस तरह से इसे चलाना है और इसके बाद हमने यहाँ पर प्याज डाल दिया है तो इसे भी अच्छे से चला लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं। और ये देखिए ब्राउन हो गया है बट प्याज। तो इस तरह से यहाँ पर हम पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें बहुत ही फाइन पेस्ट बनकर के तैयार होता है और ये सॉस भी बहुत अमेजिंग होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। अब बस इसमें हम मसाले डाल देंगे। तो देखिए इसे अच्छे से चलाते रहना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑरिगेनो पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा सा और यहाँ पर सॉल्ट डाल रही हूँ पिंच। तो इस तरह से इसे चला लेंगे। सारा मॉइस्चर हमें यहाँ पर ख़त्म करना है, इसे ढक कर के रख देंगे। तो एक तरफ तो सॉस बन रहा है, अब दूसरी तरफ हम टॉपिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेल पेपर को मैं इस तरह से बारीक चॉप कर लूँगी। आधा बेल पेपर बहुत इनफ है यहाँ पर रेड येलो और ग्रीन का। तो हाफ बेल पेपर यहाँ पर इस तरह से चॉप कर लेना है। ओके, इस तरह से मैंने रेड येलो और ग्रीन कैप्सिकम यहाँ पर चॉप कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने चॉप कर लिया है। छोटा प्याज है इसलिए मैं पूरा ही यहाँ पर यूज़ ले रही हूँ इसे। अब यहाँ पर हम सॉस भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए पानी काफ़ी कम हो गया है मॉइस्चर। तो इस तरह से इसे हिला लेंगे। अब यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। तो आधा टीस्पून यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। प्याज भी यहाँ पर चॉप हो गया है। टमाटर को यहाँ पर हम चॉप कर लेंगे। तो टमाटर के पीस हमें निकालने हैं और इसे हम चॉप कर लेंगे बारीक। तो इस तरह से सारी सब्जियां एकदम तैयार हैं और यहाँ पे कॉर्न भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन है क्योंकि मैं यहाँ पे मशरूम और पनीर भी यूज़ ले रही हूँ। तो अपना सॉस में हमें रेड चिली सॉस डालना है इस तरह से थोड़ा सा, यानी कि 1 चम्मच जितना, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ा सा विनेगर यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ, चिली विनेगर है मेरे पास। तो ये डाल देंगे थोड़ा सा, यानी कि आधी टीस्पून। इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से हिला लेंगे और ये बिल्कुल ऑलमोस्ट डन है सॉस। इसे ढक करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए और फिर इसे बाउल में निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब सेम पैन में मैं यहाँ पर तेल डाल रही हूँ क्योंकि मुझे सारी जो वेजीज हैं उनको सॉटे करना है। तो जस्ट मैंने यहाँ पर तेल डाला, उसे गर्म किया और सारी वेजीज को इसमें डाल दिया, टमाटर को छोड़ के। तो यहाँ पर प्याज डाल दिया है और सारी शिमला मिर्च डाल दी है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे
और यहाँ पे कॉर्न भी डाल देना है, तो कॉर्न भी यहाँ पे सॉटे हो जाएगा। आप चाहें तो ऑयल की जगह बटर भी ले सकते हैं। और यहाँ पे टमाटर डाल देंगे और इसे भी चला लेंगे। तेज़ आंच पे ही इसे प्रोसेस को करना है हमें। और ऑरिगेनो डाल देंगे यहाँ पे थोड़ा सा। आप चाहें तो इसमें भी आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिंग बिल्कुल तैयार है वैसे ही एकदम। अब देखिए यहाँ पर ना इसे बाउल में खाली कर लेंगे हम, और सेम पैन में ही हमें मशरूम और पनीर को भी सॉटे करना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मशरूम लिया है, सॉरी। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 मशरूम ले रही हूँ। छोटे साइज़ के मशरूम लेने हैं क्योंकि वेजीज बहुत सारी हो गई है ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी क्योंकि बहुत मिट्टी कंटेन होती है इसमें। वॉश करने के बाद इसे हम एक और बार पानी से वॉश कर लेंगे, फिर से साफ पानी से। और यहाँ पे इसे चॉप कर लेंगे। चॉप करने के लिए आप इसे हाफ में भी रख सकते हैं या फिर 1/4 में भी इसको कट कर सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग है, कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये सारे मशरूम मैंने चॉप कर लिए हैं। और यहाँ पे पनीर को भी मैं चॉप कर लूँगी। पनीर बहुत ज़्यादा है तो कुछ पनीर मैं यहाँ पर अलग से रख रही हूँ, और बाकी को स्क्वायर शेप में यहाँ पे कट कर लेंगे जैसे कि पिज़्ज़ा में आता है जनरली। तो यहाँ पर ये पनीर मैंने कट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर ये पनीर एकदम बढ़िया से कटा है और बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है पनीर में। तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों तैयार है। अब यहाँ पे पैन में हम सबसे पहले थोड़ा सा घी डालेंगे, लगभग 1 चम्मच के हिसाब से मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है। और यहाँ पे मशरूम और पनीर को डाल देंगे और इनको सॉटे कर लेंगे। मशरूम एकदम सॉफ्ट हो जाता है। थोड़ा सा चाहे तो इसमें आप पिंच नमक डाल सकते हैं। इस तरह से हिलाते हुए से चलाना है, और यहाँ पे नमक डाल दिया है थोड़ा सा। बस एकदम तैयार है ये, देखिए। अब इसको भी हम वेजिस के साथ बाउल में डाल देंगे। तो ये टॉपिंग हमारी कंप्लीट है। सॉस यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। तो अब कर लेते हैं हम तैयारी पिज़्ज़ा बनाने की। तो देखिए यहाँ पर मैंने टमेटो केचप लिया है और ऑरिगेनो लिया है और चिली फ्लेक्स लिया है। तो यहाँ पे मैंने अमूल का इस तरह से पिज़्ज़ा बेस मंगा के रखा हुआ था, तो इसे मैं यूज़ लेने वाली हूँ आज। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैन चढ़ा देते हैं, फ्राइंग पैन, और इसे प्रीहीट होने रख देते हैं। तो लीड से हम ढक देंगे इसे और इसे रख देंगे प्रीहीट होने के लिए। अब सबसे पहले हमें पिज़्ज़ा बेस पे हमारा जो होममेड सॉस है, गाजर से बना हुआ, टमाटर से बना हुआ, उसे हमें स्प्रेड कर देना है, अच्छे से फैला देना है। और इस पर केचप डाल रही हूँ मैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे केचप डाल दिया है। अब यहाँ पे वेजिस डाल दूँगी सारी, बहुत सारी भर के एक साथ। तो इस तरह से ये वेजिस डाल दी है। आप यहाँ पर और भी वेजिस यूज़ ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है और उसको ग्रेट करके मैं यहाँ पर स्प्रेड कर दूँगी पिज़्ज़ा पे। तो देखिए पिज़्ज़ा बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा बन कर के एकदम तैयार है, यानी कि रो पिज़्ज़ा बन गया है। आप यहाँ पे ऑरिगेनो डाल देंगे और ये डाल दिया मैंने चिली फ्लेक्स, और इसको मैं कर दूँगी प्लेस फ्राइंग पैन में। बस देखिए बहुत सुंदर दिख रहा है ना। तो इसको हम डाल देंगे फ्राइंग पैन में और ढक कर के रख देंगे फॉर 15 मिनट्स, या फिर जब तक ये चीज़ मेल्ट होता है तब तक। तो देखिए सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर पकी हुई हैं, तो ज़्यादा हमें बैक वेक नहीं करना है। सिंपली बस इसको मेल्ट होने के लिए रखना है चीज़ को। और इस तरह से ये बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर इसको पिज़्ज़ा कटर से हम कट कर लेते हैं पिज़्ज़ा को। और ये काफ़ी बढ़िया बन करके तैयार हुआ है, क्रिस्पी भी है काफ़ी, और इसका बेस जला भी नहीं है। देखिए
यहाँ पर मैंने स्लाइस निकाल ली है। वैसे मैं जनरली बाहर का पिज़्ज़ा नहीं खाती हूँ, पर ये बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत बढ़िया बना भी है ऑब्वियसली। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी? वाओ अल्टीमेट। थैंक यू सो मच।